गुरु हनुमान जी का जो अनुशासन था वो किस तरह का हुआ करता था जी? अनुशासन उनका इतना अच्छा अनुशासन था खेल के प्रति और वैसे भी जागरूक करने के लिए कि वो समय समय पर हर चीज़ बताते रहते थे कि कोई चेंज खेल में कोई चेंज आ रहा, कुश्ती में कोई चेंज आ रहा था, उसको भी वो बताते रहते थे। और उनको पता था जितना अनुशासन अच्छा होगा उतना खिलाड़ी अच्छा होगा। अगर किसी खिलाड़ी में, इंसान में अगर अनुशासन नहीं है तो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। हो सकता है कोई लाखों हजारों में एक दो ऐसा हो जाए, और नहीं तो जिस भी इंसान का अनुशासन अच्छा है वो हर चीज़ में अच्छा होगा। तो वो बिल्कुल स्टिक रहते थे, किसी चीज़ में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते थे, किसी भी चीज़ में, चाहे वो खाने की है, चाहे वो मेहनत करने की है, चाहे वो रेस्ट करने की है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते थे। इतना करते थे वो कि दिन में जब रेस्ट का समय होता था वो बाहर बैठ जाते थे चारपाई पे, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है कुछ भी है। हाँ, और कोई अगर मिलने वाले आता था तो वो बच्चों को उठाने नहीं देते थे, वो ये कहते थे नहीं रेस्ट पे है। चाहे उनका फादर आ जाए, चाहे रिश्तेदार आ जाए, कोई भी आ जाए, वो ये कहते थे नहीं रेस्ट पे है, जब वो उठेगा उसके बाद मिलना। हाँ, कभी किसी को उठाने देते थे, इतना उनका अच्छा डिसिप्लिन था। ये बात एक पहलवान ने और नहीं बताई थी जी ऐसी। तो खाड़े से बाहर मतलब जाना होता था या होता ही नहीं था बिल्कुल जी, जब वहां रहते थे? बच्चे थे तो हम सब्जी वगैरह लेने जाते थे, शाम को सब्जी लेके आते थे, तो उसी में सुबह तक कभी सामान ले आते थे, अलग से टमाटर प्याज वो चीज़ें ले आते थे। बस शाम को सब्जी लेने ही जाते थे और उससे अलग कुछ नहीं जाते थे, बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि अनुशासन इतना तगड़ा था। वो भी बता के जाना पड़ता था कि गुरु सब्जी लेके आ रहा हूँ, और डेली सब्जी इसलिए लेके आते थे क्योंकि कोई फ्रीजर वहाँ पे नहीं था कि जिसमें हम अपना सामान रख दें। डेली लाते थे तो डेली बनाते थे, डेली खाते थे, क्योंकि नहीं तो अगर अगले समय का भी लाओगे तो खराब हो जाएगा। एक और पहलवान जी, जैसा वहां पे रहते थे तो खाना अपने आप ही बनाते थे या मतलब था कुछ व्यवस्था उस समय पे बनाने की? अपने आप ही बनाते थे। अच्छा। हाँ, दो दो तीन तीन बच्चों का ग्रुप था, दो का, तीन का, चार का, इस तरीके से ग्रुप के ऊपर था। सबके मन की बात थी कौन किस चीज़ का मन किससे मिल रहा है। खाना सब अपना अपने आप बनाते थे, दो दो तीन तीन के ग्रुप में। उस टाइम मैस व्यवस्था नहीं थी, कहीं भी नहीं थी, गुरु जी के अखाड़े में नहीं, कहीं भी व्यवस्था नहीं थी मैस की। और सब अपना अपना खाना बनाते थे। खाना भी इतना टेस्टी बनता था वो, क्योंकि कोई टेंशन नहीं होती थी, ये होता था अपने लिए बना रहे हैं और सबसे हंसते बोलते हुए खाना बनाते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। अब अखाड़े में रहे कम से कम 20 साल रहे, उस खाने से कभी बोर नहीं हुई, डेली खाते थे उसी खाने को, अच्छा लगता था। बनता था देसी घी में, देसी घी में बनता था तो उसका भी स्वाद अलग है। एक और जी, जैसा गुरु जी हनुमान अपने आप भी बनाते थे ना जी खाना? गुरु जी का भी खाना अपने आप ही बनाते थे, खुद सामान भी अपने आप ही ले गए थे, सब्जी भी सुबह अपने आप ही साइकिल से लेके आते थे। उस टाइम गुरुजी एक्सपायर हुए तो उस टाइम 99 की उम्र थी उनकी। और वो भी बस दुर्घटना होगी कि हाँ ऐसा समय आया कि वो दुर्घटना होगी, नहीं तो उस टाइम भी उनको कोई दिक्कत परेशानी थी चलने फिरने में, भागने दौड़ने में। सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज करते थे, पूरी सर्दी के अंदर वो पसीने में तरम तर होते थे। सुबह 3:30 बजे हम उठते थे, वो पसीने में तरत होते थे, खूब मेहनत करते थे। ऐसा लगता था कि गुरुजी तो कभी बूढ़े नहीं होंगे। अब बस वो आस में कि ऐसा हुआ, ऐसी दुर्घटना हुई कि बड़ा झटका हरिद्वार लगा। गए थे ना जी नहाने के लिए? हाँ, गुरुजी हरिद्वार जा रहे थे नहाने के लिए। गुरुजी ने 2 मूर्तियां अपनी लगवाई थी अखाड़े में। एक तो दिल्ली अखाड़े में जो गुरुजी का अखाड़ा है, एक अखाड़ा गुरुजी का राजस्थान में था, चिड़ावा में। सरकार ने गुरुजी को 5 एकड़ जमीन दी थी, तो उसमें भी एक मूर्ति लगवाई थी। अब पता नहीं गुरुजी को कोई आभास हो गया था कि अब उनका समय पूरा हो चुका है, क्योंकि ये गुरुजी के जिस दिन वो नहाने गए तो गुरुजी ने यही कहा था कि भाई अब मेरा समय, मेरा काम यहाँ पूरा हो चुका है, मैं गंगा जी नहाया हूँ। अब उनकी ये बातें कैसे निकली समझ ही नहीं आया कि सवेरे सबको सबसे मिल के गए कि तेरे नाम का भी गोता लगाऊंगा गंगा जी में, तेरे नाम का सबको कह के गए, सबके नाम के गोते लगा कर आऊंगा। और पता लगे रास्ते में ऐसी दुर्घटना होगी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा हो कैसे सकता है। फिर अखाड़े में किया था नहीं था संस्कार उनका? नहीं, अखाड़े में तो नहीं, वहां पे किया था निगमबोध घाट पे। अच्छा। इतनी मेरे ख्याल से इतनी पब्लिक मैंने किसी के उसमें दाह संस्कार में नहीं देखी। अखाड़े से चले थे और मेरे ख्याल से लाखों ही आदमी गुरुजी के पीछे थे, लाखों ही आदमी। और हर किसी की आंखों में आंसू थे उस टाइम, क्योंकि इतना लोग प्यार करते थे गुरुजी से। गुरुजी ने लाखों ही आदमियों की जिंदगी बनाई, लाखों परिवार को
पहलवान दिए हैं, उनको बच्चों को पहलवान बनाए हैं और अच्छे अच्छे परवरिश हुई है। आईजी डीआईजी इस रैंक पे हमारे पहुंचे हैं, डायरेक्टर आईएएस के जो रैंक है वहां तक हमारे खिलाड़ी पहुंचे हैं। तो कितनी बड़ी पोस्ट होती है, वो सब गुरु जी के आशीर्वाद ये से। मूर्तियां मतलब कितने दिन पहले लगवा दी थी जी गुरु जी ने? एक तो मेरे ख्याल से जो गुरु जी के अखाड़े में लगी थी वो तो शायद 5-4 महीने पहले लगी थी। अच्छा, पर जो मतलब उनके एक्सपायर होने से 5-4 महीने पहले। हाँ, और जो राजस्थान में मूर्ति लगवाई थी वो 1 हफ्ते पहले ही लगवाई थी उन्होंने। अच्छा। हाँ, 1 हफ्ता उनको लगवाई हुआ था। तो हमारे बाल्य पहलवान जी है, गुरु जी से काफी लगाव था। तो वो अपनी बाल्य पहलवान जी, बाल्य उनके साथ गई थी हरिद्वार। हाँ, बाल किशन। तो गुरु जी का काफी उनका लगाव था। तो वो नई मारुति खरीद के लाए थे। तो गुरु जी को दिखाया कि गुरु जी मैं गाड़ी लेके आया। तो गुरु जी ने कहा भी गंगा जी नहा के आएंगे, मेरा अब यहाँ सारा काम पूरा हो गया है, मुझे गंगा जी नहाने जाना है। तो प्रोग्राम बनाया उन्होंने और गुरु जी ने सुबह ही निकट गए गंगा जी के नहाने के लिए। उसमें उनकी मतलब बाल किशन जी की पत्नी भी थी और बच्चे भी थे। हाँ, 2 बेटे थे बाल किशन जी की, वाइफ थी और पहलवान जी थे और उनके ड्राइवर थे। और जब यहाँ से चले तो गुरु जी आगे बैठे थे और ड्राइवर और गुरु जी आगे और पहलवान जी के बच्चे पीछे। हाँ, वाइफ पीछे थी। तो गुरु जी बार बार थूकते थे, तो वो पीछे की तरफ जाता था। तो गुरु जी को ऐसा लगा कि जो पीछे ये बैठे हैं शायद इन पे थूक जाता है। तो गुरु जी कह लगे भाई गाड़ी रोको। गुरु जी ने गाड़ी रुकवाई और बताया कि मैं पीछे बैठूं, तू आगे बैठो। तो उन्होंने कहा नहीं गुरु जी आप बैठो। बोला नहीं नहीं, मैं थूकता हूँ तो बार बार ये पीछे जाता है। अब बस वो करके वो पीछे आ गए और पहलवान जी और एक पहलवान जी का बेटा वो आगे चले गए। पहलवान जी का एक बेटा और वाइफ पीछे रह गए। और बस ये समझ लो, बता रहे कि वो ज़्यादा नहीं शायद किलोमीटर 2 किलोमीटर ही चले थे जो ये एक्सीडेंट हो गया। और जो पीछे सीट पे तीनों लोग बैठे थे, जिसमें गुरु जी थे, पहलवान जी का बेटा था और वाइफ थी, वो तीनों लोग खत्म हो गए। अच्छा, पिछली सीट की तीनों जी? हाँ, पिछली सीट के तीनों लोग खत्म। और सामने वाले ठीक थे दोनों? जो आगे 3 बैठे थे इंजरी तो थी उनको। ड्राइवर था, पहलवान जी थे, पहलवान जी का छोटा बेटा था, वो ठीक थे, इंजरी तो थी पर वो तीनों ठीक थे। ये भी ऐसा था कि क्या वो हुआ कि सीट चेंज की। हाँ, और वो पीछे जो लोग बैठे थे, यदि सीट चेंज ना हो तो वो उनका तो परिवार मतलब जाना ही जाना था जी सारे। था नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। बाल किशन जी वाले भाई उनका ऐसा लगता है कि गुरुजी के साथ उन लोगों का भी समय पूरा हो चुका था। हाँ, क्योंकि एक बहाना होता है पर एक दुख की ऐसी घड़ी थी कि ऐसा दुख किसी को भी ना दे भगवान। हाँ, क्योंकि जवान बच्चे थे, वाइफ थी, एकदम घर उजड़ जाना, कुछ नहीं बचता। उस समय जी जब आप अखाड़े में थे मतलब तो किस तरह की डाइट लिया करते थे जी आप स्वयं? पूरी की पूरी जो हमारी डाइट होती थी वो ये समझो ऑर्गेनिक ही होती थी। ऑर्गेनिक मतलब जो खाना था हमारा देसी खाना था। वही दूध का, दही का, घी का, वही रोटी सब्जी, जो भी घर से चीजें बनती थी वही चीज खाते थे। सीजन के हिसाब से डाइट लेते थे। जैसे सर्दी का सीजन है तो थोड़ा उसमें इस तरीके से हलवा वगैरह खा लेते थे, क्योंकि गर्मी में तो ये चीज़ नहीं खा सकते। हाँ, क्योंकि हैवी डाइट होती है तो हजम भी नहीं कर पाते और फिर ज़्यादा अगर हम इस तरीके की चीज़ खाएंगे तो प्यास बहुत लगेगी और डाइजेशन सिस्टम भी खराब हो जाता है। गर्मी में ये चीज़ें सर्दी में खा सकते हैं। और तो बादाम है, जूस है, दूध है, ये ही हमारी डाइट थी और कोई चीज़, कोई सप्लीमेंट या कोई इस तरीके से कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी। कितनी दंड बैठक लगाते थे जी आप उस समय? भाई जैसे बच्चे थे तो शुरुआत की 200 से 100 से 150, 200, 250, 300 इस तरीके से जैसे जैसे आगे समय बढ़ता गया वैसे वैसे एक्सरसाइज को बढ़ाते गए। 1000 तक लगाए हम, एक साथ में 1000 मार दी। हाँ, बगैर किसी हाथ उठाए और बगैर रुके। हाँ, और रस्सा चढ़ते थे, काफ़ी रस्से चढ़ते थे, 40-40, 50-50 रस्से कर लेते थे हम। हाँ, बल्कि शुरू से हैवी वेट रहा शरीर का, उसके बाद भी हम इतनी एक्सरसाइज कर लेते थे। और डेली की हमारी 8 से 10 किलोमीटर की रनिंग होती थी। अच्छा, 8-10 किलोमीटर रेस हो जाना? हाँ, डेली की 8 से 10 किलोमीटर डेली रनिंग होती थी। वो सुबह हमें ये समझ लो 3:30 बजे जगना और जो कर एक ग्रुप होता है, ग्रुप के हिसाब से 4-5 लोगों का ग्रुप होता है, तो उस तरीके से जाते थे। सभी अच्छे दौड़ने वाले थे। उसके अंदर हेल्दी मैं ही था ज़्यादा भारी, पर फिर भी मैं उनके साथ दौड़ता था क्योंकि एक टारगेट फिक्स था कि मुझे कुछ करके दिखाना है। और करके क्या, मैंने एक टारगेट ये फिक्स किया था। जब अखाड़े पहलवानी में देखा था तो उस टाइम जब मैं अखाड़े गया तो सबसे ज़्यादा हवा उसी की होती थी जो भारत केसरी होता है।
अच्छा जी, जो भारत केसरी था, हिंद केसरी। हिंद केसरी, भारत केसरी। हाँ, तो उसी की सबसे ज्यादा हवा होती है। दंगल में जाओ तो उसका नाम, हम्म, कहीं भी अखाड़े में कोई मिलने आ रहा तो कि बताओ भारत भारत केसरी केसरी कौन कौन है। है। तो यही होता था उस टाइम। हम्म, अखाड़े में सुभाष पहलवान भारत केसरी थे। हम्म, तो वो भी जो उनके साथ भी मैं दंगल में जाता था। हम्म, तो जब दंगल में जाते थे तो बस चारों तरफ यही आवाज़ आती थी कि भाई सुभाष पहलवान आया है। हम्म, उससे एक सीख मिली कि मैं क्यों नहीं, हम्म, मैं भी तो कर सकता हूँ। हाँ। ये गांव, मेरे जैसे गांव है उनका भी हाँ, किसान परिवार है, मेरा भी किसान परिवार है, तो मैं क्यों नहीं। तो वहाँ से टारगेट बनाया कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पहलवान बनना है। यही दिमाग में कर रख के मेहनत की कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पहलवान बनना है, हिंद केसरी भारत केसरी सब कुछ जीतना है। अगर उस टाइम कोई ओलंपिक मेडलिस्ट होता तो शायद वो टारगेट होता कि ओलंपिक में मेडल लेके आना है, तो शायद वो सपना भी पूरा होता। पर वो सपना ऐसा देखा कि क्योंकि उस टाइम भारत केसरी का ही ऐसा लगता था कि यही सबसे बड़ा सपना है। हाँ। तो फिर भारत केसरी मतलब कौन से सन में बने जी? भारत केसरी में पहली दफ़ा 96 में। उसमें किसको हराया था? मैंने पंजाब में हुआ था ये, अमृतसर के पास में। फाइनल में पदार्थ पहलवान को हराया था। सेमीफाइनल में मैंने हराया जगजीत को। जगजीत थे पंजाब पुलिस के। उधर पदार्थ पहलवान की सेमीफाइनल में परमिंदर दुमछेड़ी से हुई थी और मेरी उससे हुई थी। तो फाइनल में मेरी और इसकी पदार्थ पहलवान की हुई थी। ये परविंदर दुमछेड़ी मतलब आपकी साथ की है जी? हाँ, साथ से के हैं। परमिंदर दुमछेड़ी हो गया, हरविंदर हो गया, पदार्थ हो गया, जगदीश हो गया, और राजू, सुरेंद्र नाड़, सोनू पहलवान, सब साथ की हैं। बस हो सकता है साल 6 महीने की छोट बड़ाई हो सकती है आपस में।